मलेशिया ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी लगा दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मलेशिया में भी पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए और आप सुन के हैरान होंगे कि मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री। क्या कहेंगे, पहले हमने देखा सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, फिर यूएई और अब मलेशिया ने पाकिस्तानियों के वीजाज और पासपोर्ट बैन कर दिए कि अब भी कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकता। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। 80 भिखारी पकड़े गए हैं शायद, और उनमें से 70 के करीब 70 प्लस पाकिस्तानी हैं। अब भाई पाकिस्तानी हो, प्राउड फील कर रहे हो कि नहीं? कहीं तो तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, भीख मांगने में ही सही। पाकिस्तान की इज्जत है ही नहीं, मांगना हमारा काम है, इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फख्र है, क्योंकि हमें फख्र करना चाहिए। लानत है तुम लोग पे, लानत। आज भिखारी इस मुल्क की शनाख्त क्या है, गदागर हर जगह कशकोल लेके पहुंचे हुए हैं। कोई जगह मत छोड़ना। वो तो अच्छा है कि चांद पर जाने की अभी सीढ़ी नहीं बनी है, वरना तुम लोग तो वहां भी पहुंच के भीख मांगना शुरू कर देते। ये मलेशिया का वाकया कि किस तरह मलेशिया में भी हमारे जो बेचारे लोग जाते हैं, अगेन ये मजबूर हैं, ये लोग इनके अपने मुल्कों में इतनी गुर्बत है, इतना गंद है कि ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते। गंद मचा दिया यार तुम लोगों ने, यार गंद मचा दिए भाई, इस कदर भिखारी बन गए हो तुम लोग। साढ़े जेड़े मुल्क के वज़ीर आज़म है ना, इन्हां दी मेहरबानियां सारियां आवाम दा गुनाह नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब साढ़े तो बैन लाए, इराक ईरान साढ़े तो लाया है, उस तो बाद मलेशिया साढ़े तो ला रहे हैं। बैन क्यों ला रहे हैं? साढ़े अपने जेड़े इत्थे हुक्मरान हैं वो चोर हैं। जब तक बुनियादी हकीकतें तब्दील नहीं होती, मैं इस मुल्क के बारे में फॉर द लास्ट 6-7 years ये कह रहा हूँ कि कोई इनका इक्तसादी मुस्तकबिल नहीं है जब तक ये बुनियादी तब्दीलियां सिस्टम में नहीं लाते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही है। आसमान छूती महंगाई से लड़ने में नाकाम पाकिस्तानी दूसरे देशों में भीख मांग रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वह इस्लामिक देशों के आगे भीख का कटोरा लेकर पहुंच रहा है। यूएई और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों ने जहां पाकिस्तान की जख्मों को मरहम लगाने का काम किया है, वहां एक इस्लामिक देश ने पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी गिरती अर्थव्यवस्था पर नमक छिड़कने का काम किया है। इस्लामिक देशों में से एक मलेशिया ने पाकिस्तान के वीजा पर बैन लगा दिया है, क्योंकि मलेशिया से पाकिस्तानियों की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा जा रहा है, जिसको देख पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है ना, इनकी वजह से हमारा सारा मुल्क जो है दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ठीक है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि बैर के जो मुसाफिर है ना परदेसी, हालांकि हम भी सरगोदे के इधर लाहौर कमाने आए हैं, हमारा काम यह है कि हम अपना 12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करके अपनी कमाई करके कमरे में रूम में चले जाएं, नहा धोकर सह जाएं, ठीक सो जाएं। तो बात यह है कि जो भी मुल्क बैर वाले हैं ना, वो बहुत आगे हमारे से चले गए हैं। सिर्फ उनका क्या इंसाफ है और कानून है, हमारा वो ना कानून है ना इंसाफ है। मरियम नवाज साहब है, कभी वो पुलिस वाली वर्दी पहन लेती हैं, कभी वो कुछ ड्रामे करती हैं, कभी वो कुछ करती हैं, लेकिन हमारा भी ये दिल करता है कि हम भी इन गाड़ियों वालों से भीख मांगना शुरू कर दें। सर अब देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान के हर चौक पे, चौराहे पे आपको हजारों की तादाद में लोग भिखारी मिलेंगे। अभी हम पाकिस्तान की इस वक्त लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट में हैं। आप यहाँ पे खाने पीने का काम करते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने भिखारी मौजूद हैं। मैडम आपकी बात ठीक है, मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में आप देख लें जितने मतलब भिखारी हैं कि इनकी वजह से ही है ना। मैं अभी 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ खान बाबा पे। मेरा मतलब ये है कि मैं अपनी दिहाड़ी अच्छी खासी लगाता हूँ, ठीक है, मैं काम करता हूँ तो मैं लगाता हूँ। अगर किसी ने काम ही नहीं करना तो उसने भीख ही मांगनी है। और दिहाड़ी लगाने के बावजूद भी मैं मानती हूँ कि आपकी पूरी नहीं पड़ती होगी। नहीं, क्या बिजली अभी 12,000 बिल आया है, 12,000 बिजली का बिल है, बच्चों के स्कूल हैं, खाना पीना है, रिहाइश है, कपड़े हैं, जूती। ये अभी ट्रोज़र जो मैंने लिया ये तकरीबन है 1200 की, ठीक है, 600 मेरी दिहाड़ी है, 2 दिहाड़ियाँ तो उधर चली गई। 12,000 बिल है, 18,000 हमारी सैलरी है, ऊपर से टिप बन जाए तो 6,000 या 8,000 बनती है। आप देखें ना, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी बात करें, वो इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो आईटी के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो हमारे से कई गुना आगे चला गया है, कई गुना आगे चला गया है। भारत तो वो अभी चाहे कि हमारे जैसे मुल्कों को वो कर्जा भी दे सकता है, इतनी उनकी करेंसी आगे चली गई है। वैद हमारा ही पाकिस्तान है जो ये तकरीबन 75 से आ रहे हैं जनाब, नून लीग है, पीपल पार्टी है, यही हुकूमतें आ रही हैं, ये साजिशें हो रही हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा दिन ब दिन पीछे किस वजह से जा रहा है? इसी वजह से जा रहा है कि हमारे हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं, हम खुद भिखारी
मतलब ये हमें भिखारी बना रहे हैं। भीख मांगना किसी मसले का हल है? हमारे सियासतदान भी जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाके कटोरा आगे कर देते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। हमारी आवाम को भी वही आदत पड़ चुकी हुई है। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वही बात है कि जो बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म वही काम कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। ये मलेशिया का वाकया कि किस तरह मलेशिया में भी हमारे जो बेचारे लोग जाते हैं, अगेन ये मजबूर हैं ये लोग, इनके अपने मुल्कों में इतनी गुर्बत है, इतना गंद है कि ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते और फिर इसलिए ये बाहर के मुल्कों में जाके बेचारे जलील होते हैं, धक्के खाते हैं। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी औरतें बेचारी वहां पे बैठी हुई हैं, उनके बच्चे हैं वहां पे, लेकिन अगेन कानून, अगर आप अपने मुल्क में आपका काम खराब है तो आप बाहर के मुल्कों में जाके उधर कानून तोड़ेंगे तो उधर के लोग भी आपको पकड़ेंगे। जाहिर बात उन्होंने अपने मुआशरों को तो आपके जैसा नहीं ना बनाना। अगेन ये वो सारे लोग, ये सारे आशिकाने रसूल हैं, ये सारे लोग सच्चे हैं। हम श्योर के इनसे आप पूछेंगे तो इनको मजीद इस्लाम चाहिए होगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये इस्लाम ही है जिसकी वजह से इनके मुल्क की धज्जियां उड़ी हुई हैं। जब आप 7वीं सदी के असूलों के ऊपर चलना चाहेंगे तो उस मुल्क की कभी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, औरतों को काम करने की इजाजत नहीं हो सकती, उसकी वजह से आपके मुल्क के बेड़े गर्क होंगे और आपकी 40% अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहेगी और फिर बाहर इस तरह के काम करेगी जिसके ऊपर बेचारों को सुबकी होगी, जलील होना पड़ेगा, रुसवा होना पड़ेगा। ये कोई ऐसे वहां पे कोई बेचारे कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे ये लोग। ये वहां पे बेचारे अपने अपने मुल्क में जो गुर्बत है, जो फुकदान है, हर चीज की जो मुसीबत है, ये उससे दूर भागने के लिए उधर जाते हैं। अगेन आई डोंट नो, इसका कोई आप लोगों को दोष नहीं दे सकते। ये मुल्क की बुनियादें गलत है, ये सारे बेचारे डिपोर्ट होंगे। जब आपने नजरिया इस्लाम के ऊपर आपने मुल्क बनाना है, उस जमाने में जहां पे सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी की बेसिस के ऊपर मुल्क बनते हैं, लेकिन आपने वहां पे हर चीज के अंदर इस्लाम घुसाना है तो वो नाकाम ही होगा। और आप देख लें जितने सक्सेसफुल मुल्क है वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इस्लाम से दूर जा रहे हैं। ये मलेशिया, तुर्की वगैरह कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। तो अफसोस होता है इस तरह की चीजें देख के। अगेन दीज पीपल आर माई पीपल, आई डू फील बैड फॉर देम, लेकिन इसका सलूशन तब तक नहीं आएगा जब तक ये अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे। ये पूरी बिल्डिंग को गिरा के नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे जो इगैलिटेरियन होगा, जो इक्विटेबल होगा, जहाँ पे तमाम इंसान बराबर होंगे। ये कादियानी और क्रिश्चियन और हिंदुओं को मुसलमान करना, ये इन चीजों से ही नहीं निकलते। और तभी देख लें क्रिकेट में भी बेड़ा गर्क हो गया। वो शराबे पीते हैं कोहली, रोहित शर्मा, वो पार्टियां करते हैं, वो वर्ल्ड कप भी जीतते हैं। ये नमाजें पढ़ रहे होते हैं। वो एक रिपोर्ट आई थी 2007 के वर्ल्ड कप के बाद में, अभी सैयद मुजम्मिल की एक वीडियो ट्विटर पे चल रही थी, वो मैंने देखी थी। उसमें उसने स्क्रीनशॉट्स, रेफरेंसेस दिखाए थे कि 2007 में भी इसी तरह जब ये पहले ही राउंड में बाहर निकल गए थे और बॉब वुलमन मर गया था बेचारा, तो उस वक्त भी क्रिकेट की ट्रेनिंग सेशंस में ये लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि ये तबलीगें करने निकल जाते थे। ये वो जमाना है जब जो जुनैद जमशेद और इंजमामुल हक और ये जो तबलीगी जमात है अंडर तारिक जमील बड़ी पॉपुलर थी। और अभी भी देख लें ये रिजवान ऑस्ट्रेलिया आता है, मस्जिदों में जाके बयान दे रहा होता है, तेरा क्या काम है, तू तेरा क्या इल्म है दीनी? नहीं जी, तो तभी इन्होंने हार नहीं है। इन्होंने क्या चीज है,